नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द पावर ऑफ प्रेयर्स। प्रार्थना की शक्ति और प्रार्थना करने के सही तरीके के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और पूरी दुनिया प्रार्थना करती है, आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी प्रार्थना की होगी, लेकिन प्रार्थना बहुत कम लोगों की प्रार्थना सच होती है। बहुत कम लोगों की प्रार्थना जो है वो सुनी जाती है और बहुत कम लोगों की प्रार्थना में रिस्पॉन्स मिलता है, यानी कि लाइफ में वास्तव में कुछ घटित होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ज़्यादातर लोगों की प्रार्थना जो है वो वेस्ट हो जाती है, यानी कि वो प्रार्थना करते रह जाते हैं जीवन भर, सालों साल, लेकिन जो उनकी प्रार्थना है वो ना तो सुनी जाती है, ना उनकी प्रार्थना के अनुसार उनको कोई परिणाम मिलते हैं और ना ही उनको संतुष्टि मिलती है। तो ये प्रार्थना, क्या ये सिर्फ एक वहम है, या सिर्फ हम हमारी मन की जो है तसल्ली के लिए ये कर रहे हैं, या क्या वास्तव में प्रार्थना में कोई पावर है, कोई शक्ति है? इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा में क्या रखा है? लोग पूछते हैं कि श्रद्धा में क्या रखा है, विश्वास में क्या रखा है? तो मैं कहूँगा कि विश्वास और श्रद्धा में सब कुछ रखा है। एवरीथिंग, श्रद्धा में सब कुछ रखा है और श्रद्धा से सब कुछ पॉसिबल है। श्रद्धा के बारे में पूरे जो हमारे विश्व में सारे धर्मों ने श्रद्धा की बात तो ज़रूर की है, विश्वास की बात सभी ने की है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, वो कहती है कि फेथ मूव्स माउंटेन्स, चाहे इस्लाम की बात हो जो हमेशा फेथ की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं, पक्के ईमान की बात करते हैं। और हमारे धर्म में, सनातन धर्म में भी हम देखते हैं कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और कही गई हैं हमारे संतों द्वारा, अवतारों द्वारा और हमारे उपनिषद और पुराणों द्वारा। तो श्रद्धा क्या चीज़ है, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि प्रार्थना एक कम्युनिकेशन है। प्रार्थना एक कम्युनिकेशन है, एक संवाद है जो हम ईश्वर के साथ करते हैं, भगवान के साथ करते हैं। भगवान कौन है? इसका सिंपल उत्तर मैं ये दूंगा, भगवान जो है वो प्रकृति ही है। प्रकृति ही भगवान है और भगवान ही प्रकृति है। भगवान जो है वो नाम नहीं है, भगवान एक एडजेक्टिव नहीं है, भगवान एक एक्रोनिम है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अगन यानी अग्नि और न से नीर। तो ये 5 जो तत्व हैं हमारे सृष्टि के और स्पेस के, ये सारे जो मैटर के अलग अलग रूप हैं और ये पंच महाभूत हैं, वही भगवान है। इन्हीं को कलेक्टिवली हम भगवान कहते हैं, क्योंकि इसी से पूरा संसार बना है, हमारा शरीर बना है और इस संसार की हर चीज़ बनी है। स्पेस में अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी सारी चीज़ें इन्हीं 5 तत्वों से ही बनी है। सही है? और इसी से सब कुछ बना है। और हम बाकी जितने भी धार्मिक संकल्पनाएं हैं, किताबें हैं, अगर हम उनको ना भी माने तो हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन आप हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते, पानी के बिना जीवित रह नहीं सकते, भूमि के बिना जीवित रह नहीं सकते, आकाश के बिना जीवित रह नहीं सकते, अग्नि के बिना जीवित रह नहीं सकते। तो यही तो भगवान है। तो भगवान ही प्रकृति और प्रकृति ही भगवान है। हैविंग सेड दैट, प्रकृति के सामने अगर हम गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, हमारी भाषा में तरह तरह की प्रार्थना बना के गाना गाते हैं, भजन करते हैं या बातें करते हैं, तो प्रकृति को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम प्रकृति के साथ, भगवान के साथ संवाद करना चाहते हैं तो हमें प्रकृति और भगवान की भाषा समझनी होगी। उसकी भाषा जब हम समझेंगे तभी हम प्रार्थना कर पाएंगे, तभी हम हमारे दिल की बात प्रकृति और भगवान तक पहुंचा पाएंगे। हमारी भाषा से भगवान और प्रकृति को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मानव निर्मित है, हमने बनाई है। सही है? तो प्रकृति की क्या भाषा है, तो ये हमें समझना होगा। प्रकृति और भगवान की जो भाषा है वो सिर्फ 2 चीज़ों पे चलती है। एक है श्रद्धा, या आप विश्वास कह सकते हैं उसको। तो श्रद्धा ये पहला कंपोनेंट है, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है फोकस, यानी कि कंसंट्रेशन, एकाग्रता। तो आप पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी एकाग्रता के साथ किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे तो आप भगवान को, ईश्वर को, प्रकृति को यह संदेश देंगे कि मैं वो चीज चाहता हूं, मैं वो चीज चाहता हूं। और फिर प्रकृति और भगवान पलटकर वो चीज आपको दे देंगे। और अगर आपने इतनी मांगी होगी तो प्रकृति और भगवान इतना देंगे, भर भर के देंगे, क्योंकि प्रकृति और भगवान अबंडेंस की भाषा समझते हैं, अबंडेंस की भाषा समझते हैं। तो हम अठन्नी चवन्नी भी मांग ले तो भगवान हमें उसका 10 गुना, 100 गुना करके वापस देता है। ठीक है? तो ये जो भाषा है ये 2 चीजों पे चलती है, एकाग्रता और श्रद्धा।
और तीसरी जो चीज अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं तो वो होते हैं हमारे कर्म। हम कर्म क्या कर रहे हैं ये भी जरूरी है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही परिणाम हमें मिलते हैं। एज यू सो शैल यू रीप। ठीक है, तो उसमें तो भगवान का वैसा कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये पहले से प्रकृति का नियम है। आप केवल उस नियम का इस्तेमाल करते हुए, समझते हुए अगर सही एक्शंस करते हैं, सही कर्म करते हैं, तो वैसे ही परिणाम आपको मिलते हैं। अगर आप अच्छे विचार रखेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिस दिशा में आप प्रयत्न कर रहे हैं, अगर सही तरीके से कर्म करेंगे, सही दिशा में कर्म करेंगे, तो आपको जैसे परिणाम चाहिए वैसे मिल जाएंगे। तो वो तो एक अलग बात है। यहां हम प्रार्थना की बात करें। प्रार्थना में सिर्फ एकाग्रता और श्रद्धा की जरूरत होती है। आप अगर ये कहेंगे कि हे भगवान मेरी गरीबी दूर करो, हे भगवान मेरी गरीबी को दूर कर दो, मेरे गरीबी को दूर कर दो, हे भगवान मेरी गरीबी को दूर कर दो, हे भगवान मेरी दरिद्रता को दूर कर दो, अगर आप ये कह रहे हैं, आप देखेंगे कि दिन ब दिन जो है आपकी दरिद्रता और आपकी गरीबी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और आप सोचेंगे यार मैं भगवान को बोल रहा हूँ गरीबी कम कर दो, और भगवान तो बढ़ाते जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी भाषा से भगवान और प्रकृति को कोई लेना देना नहीं है। आप बार बार गरीब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीबी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, दरिद्रता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बार बार आपका जो मन है वो उस गरीबी और दरिद्रता पे ही एकाग्र हो चुका है, उसी पे पूरा फोकस है। तो अनजाने में आप ये संदेशा दे रहे हैं कि आप गरीबी चाहते हैं, आप दरिद्रता चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़की होती है, लड़का होता है, आपको पसंद होता है, और किसी कारणवश कोई झगड़ा हो जाता है, कोई अनबन हो जाती है, फिर लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान ये लड़की मुझे छोड़कर ना जाए, ये लड़की मुझे छोड़कर ना जाए, ये लड़का मुझे छोड़कर ना जाए, ये लड़का किसी और के चक्कर में ना पड़े, ये लड़की किसी और के चक्कर में ना पड़े, इत्यादि इत्यादि। अब इसमें क्या होता है, ये जो भगवान से आप कह रहे हैं, इसमें फोकस इस बात पे है कि वो छोड़ के चली जाएगी, फोकस इस बात पे है, इस डर पे है कि वो छोड़ के चला जाएगा, फोकस इस डर पे है कि वो किसी और में इंटरेस्ट ले लेगी या इंटरेस्ट ले लेगा, या किसी कारणवश वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। इस डर पे ही इतने कॉन्सेंट्रेटेड है आप कि वही चीज हो जाती है, वही चीज हो जाती है जो आपको नहीं चाहिए थे, और फिर आप कहते हैं कि जिसका डर था वही हो गया, मैं जानता था। तो ये जो कन्विक्शन आपके अंदर है ना नेगेटिव चीजों के बारे में, वही श्रद्धा कहलाती है। श्रद्धा का मतलब क्या है? कन्विक्शन। आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि ये चीज होगी। अगर आप में नकारात्मक चीजों के लिए कन्विक्शन है तो नकारात्मक चीजें ही होंगी। ज्यादातर लोगों के केस में मैं देखता हूं कि उनको अपने लाइफ में बुरा ही होगा इसका कन्विक्शन बहुत ज्यादा है, कि ऐसा ही होगा, मैं तो जानता ही था, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। इतना कन्विक्शन अगर तुमको है तो जाहिर सी बात है वही होगा, क्योंकि तुम्हारा कन्विक्शन यानी कि श्रद्धा और तुम्हारी एकाग्रता जहां वो है, प्रकृति यही समझेगी कि तुम यही मांग रहे हो और प्रकृति वही देगी। तो है ना गजब की बात। हेल्थ के मामले में भी यही होता है कि लोग ये सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो लोग ये कहते हैं कि मेरा वजन कम हो जाए, मेरा वजन कम हो जाए, मेरा वजन कम हो जाए, मेरी चर्बी जो है खत्म हो जाए, मेरा एक्स्ट्रा फैट जल जाए, मेरा एक्स्ट्रा फैट जल जाए। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ध्यान है वो कहाँ है? एक्स्ट्रा फैट पे, और इस बात पे कि आप बहुत मोटे हैं, भारी हैं, आपके अंदर ये कन्विक्शन है कि ये वजन कम करना तो बड़ी मुश्किल बात है, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या हो गया? एकाग्रता गलत चीज पे, कन्विक्शन गलत बात का। तो पता चला कि सब कुछ करते हुए भी वजन तो वैसा का वैसा है या तो बढ़ रहा है। तो ये बड़ी विचित्र बात है, लोगों को समझ में नहीं आती। लोग बार बार कोशिश करते हैं, और प्रार्थना में ज्यादातर लोग रोते ही हैं, गिड़गिड़ाते ही हैं। मंदिर भी जाते हैं, मत्था भी टेकते हैं, तो वहां पे भी पता नहीं ऐसे वो अपना माथा रगड़ रहे होते हैं, नाक जो है रगड़ रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। कुछ लोग उठ के जो अपने कान वान भी पकड़ लेते हैं। तो ये नकारात्मक भाव ही ज्यादा होता है लोगों के मन में कि हे भगवान ये हो जाए, हे भगवान वो हो जाए। और ये नकारात्मक भाव जो है, गलत जगहों पे जो एकाग्रता है, गलत चीजों के बारे में जो कन्विक्शन है, तो आप बार बार एक गलत संदेश भेज रहे हैं प्रकृति को, और वो गलत ही होता रहता है आपके साथ। ठीक है ना? आपका बॉस के साथ झगड़ा हो जाता है, आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, हे भगवान मेरी नौकरी ना जाए, हे भगवान मेरी नौकरी ना जाए, हे भगवान मेरी नौकरी ना जाए। अब ये नौकरी जाने के डर से तुम उसी पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, डर के ऊपर कि चली जाएगी चली जाएगी चली जाएगी, और कन्विक्शन इसी बात का है कि बॉस ने ठान ली तो नौकरी तो जाएगी। तो वही होता है, नौकरी चली जाती है। तो जब प्रार्थना करो तो पहले तो ये समझो कि गिड़गिड़ाने से, रोने से कुछ भी नहीं होगा।
तुम गलत संदेश दे रहे हो। तुम्हें यह कन्विक्शन और श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, मेरी हमेशा तरक्की ही होगी और मेरे साथ जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। इतना तो मान ही सकते हो कि जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। अगर नौकरी चली जाएगी तो मेरे को दूसरी मिल जाएगी, ये चली जाएगी तो इससे बेटर मिल जाएगी, इससे बेटर बॉस मिल जाएगा, और अगर ये टिक गई तो टिक गई, इसमें भी अच्छा ही होगा, अच्छी तरक्की होगी। इस बात पे आपको कन्विक्शन होना चाहिए। लड़की छोड़ के जा रही है, तुमको पहले तो कन्विक्शन होना चाहिए कि छोड़ के जाएगी ही नहीं, लड़का छोड़ के जाएगा ही नहीं, ये तो मेरे से ही शादी करेगी, और अगर नहीं, अगर ये छोड़ के चली गई तो इससे बेटर मिल जाएगी। ये कन्विक्शन रखने में क्या प्रॉब्लम? लेकिन ये नहीं होता है लोगों से, क्योंकि लोगों के दिमाग में होता है डर। उनको लगता है ये गई तो गई, अब मेरे को कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों सोचते हो? लाइफ में अबंडेंस है भाई। अगर कोई चीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं भी है, एक तो भगवान पे विश्वास, ये श्रद्धा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर तुमने प्रार्थना की है, ठीक है, तो मानना तो पड़ेगा कि भगवान और प्रकृति जो है वो हायर पावर है, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंस और पावर उनमें है। तो फिर ये भी विश्वास रखना जरूरी होता है कि अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं और अगर हमारी जो प्रार्थना है वो गलत है, यानी कि हम किसी के पीछे पड़े हैं, लड़का लड़की, और वो हमारे लिए ठीक नहीं है, सपोज हमारा उनके बारे में जो मानना है वो गलत है, तो ये भी तो हो सकता है कि प्रकृति आपको ये दिखा दे कि सच क्या है। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं मैं सच नहीं दिखना चाहता, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। हो सकता है कि किसी जॉब के पीछे आप पागल हो, आप प्रार्थना करें और फिर जो है भगवान आपको दिखाए कि उस जॉब की वास्तविकता क्या है। तो ये भी आपको एक रेडीनेस, ओपननेस रखनी होगी कि जब हम एक हायर पावर के सामने अर्जी लगा रहे हैं तो ये हायर पावर हमारे भले के लिए सोच रही है, हमारा भला करना चाह रही है। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये दिखा दे कि वो ठीक नहीं है, तो हमें उस चीज़ से हट भी जाना चाहिए। लेकिन ये भी चीज़ नहीं होती लोगों से, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा क्यों जरूरी है, लोग ये सोचते हैं। सारे धर्म श्रद्धा की बात करते हैं, और जो नास्तिक हैं वो कहते हैं कि जी श्रद्धा तो बेकार की चीज़ है। श्रद्धा होने की वजह से आपको वही नजर आता है जो आप देखना चाहते हैं, आप अपने आप को उल्लू बनाते हैं और फिर आप जो है पागल हो जाते हैं। ये नास्तिक लोगों का कहना है श्रद्धा के बारे में। लेकिन श्रद्धा के बारे में नास्तिक लोग ये भी कहते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है कि आपने दवाई खाई और आप ठीक हो गए, बाद में पता चला कि उस दवाई में कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ पानी था, आपको किसी ने बोल के दिया था कि ये दवाई है। तो जितने भी आज क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनको बोलते हैं डबल ब्लाइंड, बहुत कुछ उसका बड़ा लंबा चौड़ा नाम होता है, डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। तो ये जो है ये क्यों करना पड़ता है? वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कोई भी दवाई अगर आप किसी को भी दे दो तो 50-50% चांस ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको उस दवाई पे ही विश्वास होता है। उनको लगता है कुछ केमिकल हम ले रहे हैं, कुछ दवाई ले रहे हैं, तो कुछ तो होगा। और ये जो विश्वास है, इसी की वजह से चीज़ें हो जाती हैं। और इस दुनिया में आज तक ऐसे बहुत केसेस हुए हैं कि जहाँ पर बहुत सारे लोग कैंसर से लेके छोटे मोटे सर दर्द और पेट दर्द, बदन दर्द लोगों ने ठीक कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसिबो, जस्ट बाय बिलीविंग कि मैं ठीक हो जाऊंगा, वो ठीक हो गए। ऐसा हुआ है। और इसीलिए ये इतने सारे डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल लोगों को करने पड़ रहे हैं टू प्रूव कि ये प्लेसिबो नहीं है, एक्चुअल में ये ड्रग काम करता है। लेकिन समझने की बात यहाँ पर यह है कि अगर प्लेसिबो से लोगों के कैंसर या प्लेसिबो से लोगों के लाइफ में इतना कुछ हो सकता है, तो प्लेसिबो अपने आप में भी तो एक इलाज ही है। प्रॉब्लम क्या है? मतलब दवाई ट्राई कर लो, लेकिन उसके साथ अगर कोई श्रद्धा के बल पे अपने आप को हील करना चाहता है तो दिक्कत क्या है भाई? लेकिन जो नास्तिक हैं वो उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि ये फेथ हीलर्स हैं, ट्री हगर्स, ब्लडी मोरॉन्स। बट रियलिटी तो ये है कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जहाँ पर कीमोथेरेपी लेने के बावजूद भी कैंसर जो है रिकवर हो गया या ठीक नहीं हो पाया, लेकिन उस आदमी ने बाद में सिर्फ विश्वास रखा कि मैं ठीक हो जाऊंगा और वो ठीक हो गया। तो इसमें बुरा क्या है? मतलब लाखों करोड़ों की ट्रीटमेंट लेके अगर आदमी ठीक नहीं हो रहा है, वो बेचारा पॉजिटिव थिंकिंग करके ठीक हो रहा है, तो तुमको प्रॉब्लम क्या है? सही बात है कि नहीं? तो फेथ हीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आप दवाई ही ना लो। दवाई भी लेनी चाहिए, ट्रीटमेंट भी लेनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में अगर आप विश्वास रखो तो प्रॉब्लम क्या है? और वैसे भी श्रद्धा से कुछ नहीं होता है, लेकिन श्रद्धा के बिना भी कुछ नहीं होता है। ये बड़ी विचित्र बात है। मैं कैसे बताता हूँ आपको। अगर आप जाते हैं, आप बीमार हो गए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर ने आपको 5 चीजें बताई कि ये दवाई खाओ, ये खाना खाओ, ये खाना मत खाओ, ऐसे सोना है, ऐसे नहीं सोना है, इतना सोना है, नहीं सोना है, बताए आपको 2-4 परहेज बताए, 2-4 दवाइयां बताई। अब जो है आप दवाई लेके घर आ गए। अब अगर आपको डॉक्टर पे श्रद्धा है तभी आप वो सारी चीजें करेंगे जो डॉक्टर ने बोली हैं। अगर आपको डॉक्टर ही कन्विंसिंग नहीं लगा, आपने डॉक्टर को देखा, डॉक्टर के शर्ट पे जो है पान के छींटे पड़े हुए थे
और जो है डॉक्टर जो है बिना नहाए आया था, बाल बिगड़े हुए थे, और आपको उस पर शक हो गया कि ये डॉक्टर नहीं है, आपको उसके ऊपर श्रद्धा नहीं हुई कि ये सही अच्छा डॉक्टर नहीं है, तो वो आदमी भले सही बोल रहा हो लेकिन आप उसकी बोली हुई चीज़ करेंगे ही नहीं, करने का मन ही नहीं करेगा। आप वहाँ से निकल के घर आते आते ही रास्ता बदल के किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बीमार होते हैं, उनको श्रद्धा ही नहीं होती, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको इलाज बताता है, वो 1-2 दिन कुछ कर लेते हैं, फिर किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, फिर वहाँ पे भी श्रद्धा नहीं होती, फिर 2-3 दिन कर लेते हैं, फिर चौथे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तीसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ये चलता रहता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर पे श्रद्धा नहीं है। मतलब डॉक्टर साइंस बैकग्राउंड से है, डॉक्टर 10 साल पढ़ा लिखा है, लेकिन मुझे श्रद्धा नहीं है ना। अगर मुझे श्रद्धा नहीं होगी तो वो जो बोलेगा उस पर मेरे को विश्वास ही नहीं है। विश्वास नहीं है तो मैं उसकी कही बात मानूंगा नहीं, करूंगा नहीं, तो इलाज कैसे होगा? सही है बात। तो ऐसा है कि अगर डॉक्टर भी आपका इलाज करे तो उसके लिए भी श्रद्धा की आवश्यकता है। तो जितने भी उपाय होते हैं ज्योतिष में, वास्तुशास्त्र में, न्यूमरोलॉजी में, लोग पूछते हैं क्या श्रद्धा से ही सब कुछ होता है? मैं कहता हूँ नहीं, जरूरत नहीं है। अगर आपको सही तरीके से ज्योतिष को देखकर सही तरीके से कोई उपाय बताया जाए, उसका सही टेक्निक, सही तरीका, सही टाइमिंग, सही आसन, सही माला, सब कुछ सही सही आपने फॉलो किया, मतलब सही टेक्निक, सही टाइमिंग और सही गोल से समझते हुए, आपकी कुंडली को समझते हुए सही सही अगर आपने किया, तो आपकी श्रद्धा नहीं भी होगी, 0.1% भी श्रद्धा नहीं होगी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट तो आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप वो सारी चीजें करोगे ही नहीं जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगी। तो जब तक आपको ज्योतिषी के ऊपर यानी एस्ट्रोलॉजर के ऊपर श्रद्धा नहीं होगी, या एस्ट्रोलॉजी पे श्रद्धा नहीं होगी, या भगवान और पूजा पाठ में श्रद्धा नहीं होगी, तो आप रेमेडी करेंगे ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरे पास आते हैं और बाकी एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाते हैं, उनको उपाय बता दिए जाते हैं, सब सही है, सब चंगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको श्रद्धा नहीं है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट्स भरे हुए हैं, इतने नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, गलत चीज़ के बारे में कन्विक्शन है कि बुरा ही होगा, गलत ही होगा, ये सब काम ही नहीं करेगा, डाउट 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 में भरे रहते हैं। फिर क्या होता है, वो करते ही नहीं है। मतलब 30 दिन अगर कोई उपाय करना था, उसमें से 15 दिन ही करेंगे, 10 दिन ही करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो कहते हैं देखो जी, मुझे तो लग ही रहा था कि इससे कुछ नहीं होगा। तो कैसे होगा? जब आपको बोला गया है कि इतने दिन करना है तो करना है। जैसे अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि हर बार हर आदमी का इलाज हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको वापस आना पड़ता है, फीडबैक देना पड़ता है, और फिर करेक्शन करके उसको वापस सही ट्रीटमेंट लेके फिर वो ठीक होता है। तो ज्योतिष में, वास्तु में भी यही होता है। लाइफ में जरूरी नहीं है कि हर आदमी पे हर उपाय एक साथ एक बार ही लागू हो जाए। हर इंसान का प्रॉब्लम भी बड़ा छोटा हो सकता है। हर आदमी की श्रद्धा, कॉन्विक्शन और कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, इंटेंसिटी भी अलग अलग होती है। और इसलिए क्या होता है कि किसी आदमी को 1-2 हफ्ते में ही फायदा हो जाता है, किसी आदमी को 1 दिन में फायदा हो जाता है, किसी आदमी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में, किसी को 1 साल में, किसी को 1.5 साल में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइफ में 17, 18, 20 साल प्रॉब्लम में ही चल रहे हैं। तो हो सकता है कि उसको सब कुछ करके सही उपाय बताने के बावजूद भी 3-4 साल लग जाए। तो मेरा एक ऐसा क्लाइंट है जो मेरे पास जब आया था तो उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी, ठीक है। तो उसको मैंने उपाय बताया, उनको मैंने प्रेडिक्शंस बताया, तो उसको विश्वास होने में 6 महीने वेस्ट हो गए। 6 महीने में उसको विश्वास हो गया कि हाँ, ये जो बोल रहा है वो हो रहा है और इसे मुझे करना चाहिए। फिर उसने कुछ उपाय किए, 2 हफ्ते में उसको जॉब मिल गई। लेकिन ये श्रद्धा उसमें पैदा होने तक 6 महीने निकल गए। सही बात है। वो 6 महीने निकलने के बाद श्रद्धा आई तो उसने उपाय किए तो 2 हफ्ते में काम हो गया। अगर ये चीज़ वो पहले ही कर लेता तो 2 हफ्ते में पहले ही काम हो जाता, लेकिन श्रद्धा नहीं थी तो वो उपाय कर ही नहीं पाया। तो श्रद्धा से काम नहीं होते, लेकिन वो सारी चीज़ें जिनसे काम होते हैं वो काम आपसे होंगे नहीं जब तक आप में श्रद्धा नहीं हो। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब तक श्रद्धा नहीं तब तक आदमी करता ही नहीं, कोशिश ही नहीं करता, वो पूरी तरीके से कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको बार बार संदेह होता रहता है कि ये काम नहीं करेगा, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये है वो है। तो भाई श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं, सही कि नहीं। अगर आप साइंटिस्ट भी हो तो शुरुआत में साइंटिस्ट के पास केवल एक हाइपोथेसिस होता है, एक थियरी होती है, उसमें उसको श्रद्धा रखनी पड़ती है कि जो मेरा हाइपोथेसिस है वो सही है और एक ना एक दिन मैं इसको सही प्रूव करके रहूंगा। और फिर वो एक्सपेरिमेंट करता है, 1000 बार, 2000 बार, लाखों बार एक्सपेरिमेंट करता है, तब जाके वो एक बार प्रूव कर पाता है कि हाँ मैं सही हूं। लेकिन वो लाखों बार या हजारों बार कब कर पाएगा? जब उसको अपने हाइपोथेसिस पे श्रद्धा होगी। तो श्रद्धा से काम नहीं होते, लेकिन श्रद्धा बिना भी कोई काम नहीं होते। काम
और स्टेप्स, टेक्निक्स, इसी से काम होता है। लेकिन वो सारी चीज़ें आपके हाथ से होंगी ही नहीं तब तक जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं। तो जो लोग बोलते हैं कि श्रद्धा से क्या होगा, भाई श्रद्धा से ही सब कुछ होगा। श्रद्धा होगी तभी तो तुम काम करोगे। अगर मैं बोलूं कि आपको मैं बताता हूं, एक एड्रेस लिख के बता दूंगा, आपको जाना है 300 किलोमीटर, वहां पे इस एड्रेस पे जाना है, वहां पे सोना भर के रखा हुआ है, आपको उठा के लाना है। अब यहां पे अगर आपको मुझ पे श्रद्धा नहीं होगी तो आप बोलेंगे यार 300 किलोमीटर कौन जाएगा, एक तो अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, कौन जाएगा 300 किलोमीटर, पागल आदमी है, सोना भरा हुआ रखा हुआ है, ऐसा कौन होता है, ऐसा कौन देगा हमको, वगैरह वगैरह वगैरह। संदेह, डाउट जो है ना, कभी भी किसी को भी किसी भी चीज के बारे में आ सकता है। डाउट का कोई सिर पैर नहीं होता और जरूरत भी नहीं होती है डाउट कहीं पे भी किसी को भी किसी पे भी आ सकता है। 15-20 साल, 25 साल, 50-50 साल जो लोग शादीशुदा है उनको भी एक दूसरे के ऊपर डाउट हो जाता है। तो डाउट तो कभी भी किसी के ऊपर हो सकता है, तो इसलिए डाउट हो जाता है। और श्रद्धा ही नहीं होगी तो जाएगा नहीं आदमी। श्रद्धा होगी तो वो बोलेगा ठीक है ये बोल रहे हैं तो मैं जाता हूँ। अब मेरी जो है, आप बात सुन लो कि मैं 2014 में मैंने कुछ ये स्टोरी पहले भी शायद पहले किसी वीडियो में शेयर की है, लेकिन फिर भी उसका एक दूसरा साइड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बिजनेस कर रहा था। उस वक्त बिजनेस इतना अच्छा नहीं जा रहा था, तो फाइनेंशियली मैंने कुछ शायद लोन वगैरह लिए थे, कुछ मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया था कि जो मेरा पैसा आना था और जो देना था कुछ गड़बड़ हो गई। तो अब ऐसा हो गया कि मुझे वो लोन रीपे करना था, ठीक है। और मैं हो गया टेंशन में आ गया मैं, क्योंकि मेरा जो काम है वो जो मेरी प्लानिंग थी उसके हिसाब से चल नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने पूरी श्रद्धा के साथ, मेरे कुछ उपाय थे, मुझे पता थे, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैंने कुछ उपाय करने शुरू किए और सिर्फ एक छोटा सा मंत्र मैंने लिया और मेरी पूरी श्रद्धा थी कि ये मैं करूँगा, इतना इतना करूँगा और 3 महीने में मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये मुझे पता था, ये मेरी श्रद्धा थी। तो मैंने वो मंत्र लिया और मैं जाप करना मैंने शुरू कर दिया। 3 महीने तक मैं करता रहा। मैंने किसी को कमिटमेंट दिया था कि भाई सितंबर में मैं इतने पैसे जो है आपके वो ला के दे दूंगा आपको। और मैंने शुरुआत कब की, जून या जुलाई में की होगी। तो जून, जुलाई, अगस्त महीने के सेकंड हाफ में 10-15 दिन के स्पैन में जितनी मुझे अमाउंट चाहिए थी उससे 10 गुना ज़्यादा अमाउंट मुझे मिली। मैंने डेट्स चुका दिए और उसके बाद ऊपर मेरे पास बहुत सारा पैसा बचा भी था बाद में। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने श्रद्धा रखी और मैंने फोकस के साथ एक ही चीज़ को किया, एक ही गोल को पकड़कर मैं उसके पीछे लगा रहा। तो एकाग्रता भी थी, श्रद्धा भी थी और इसीलिए वो काम हो गया। लेकिन जून, जुलाई और अगस्त के जो पहले 2 हफ्ते थे, वो 2.5 महीना जो था वो मेरी परीक्षा थी। 85 डेज कुछ भी नहीं हुआ। अब वो 85 डेज अगर मैं रोज उठ के ये सोचूं अरे कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन 85 डेज तक मैंने ये सोचा कि वो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हर मणि जो माला का मैं जो अपनी तरफ खींच रहा हूँ उसके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम मेरे लिए हो रहा है। कहीं ना कहीं से वो चीज़ धीरे धीरे मेरे तरफ आ रही है। जो मैं चाहता हूँ वो मेरे तरफ आ रहा है। कदम दर कदम वो चीज़ मेरे लाइफ में होती जा रही है, घटित होने वाली है। ये कन्विक्शन मेरे में था। तो मेरे दिमाग में कभी डाउट नहीं आया। 85 डेज मैं लगातार लगा रहा, 85 डेज में कुछ भी नहीं हुआ। एंड आई वाज लाइक ठीक है, 85 डेज नहीं हुआ क्योंकि जब होगा तब धासु होगा। अगर 85 डेज नहीं हुआ है तो धासु होगा। फिर अगर 90 दिन नहीं हुआ है तो शायद 90 गुना ज़्यादा बढ़िया हो। हू नोस। ये होती है श्रद्धा। और ज़्यादातर लोग जो मुझे फ़ोन करते हैं 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन कुछ कर लेते हैं उपाय, रोने बैठ जाते हैं, अरे अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तो जो लोग रोते हैं उनके लाइफ में कभी कुछ नहीं होता। तो श्रद्धा जो है वो आपको लॉन्ग टर्म लेके जाती है। श्रद्धा से, सिर्फ श्रद्धा से मेरा काम नहीं हुआ, मैंने कुछ किया तभी मेरा काम हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मंत्र पढ़े, मैंने एफर्ट्स भी किए। लेकिन ये मंत्र, ये एफर्ट्स, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी किया था। वो सारी चीज़ें मैं क्यों कर पाया? क्योंकि मुझे कन्विक्शन था कि मैं ये चीज़ें करूंगा और कंसिस्टेंटली करता रहूंगा, ये प्रोसेस फॉलो करता रहूंगा, तो ये काम जो है वो हो जाएगा। ये श्रद्धा मुझे थी। आई ट्रस्टेड द प्रोसेस। श्रद्धा थी मुझे उस प्रोसेस पे और मैं वो करता रहा। और जो है 85 डेज, 90 डेज के बाद में जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसके 10 टाइम्स ज़्यादा मुझे मिला। तो रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा था। तो श्रद्धा आपको 90 दिन तक लेकर जाती है। ये श्रद्धा का मैजिक है। ज़्यादातर लोग 90 दिन तक पहुंच ही नहीं पाते। वो 9 दिन में, कुछ लोग तो 1 दिन में ही जो है हथियार डाल देते हैं। बोले कि अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये जो रोंदू लोग हैं इनके लाइफ में कभी कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे।
और कोई भी चीज़ होने में टाइम लगता है। और भी एक मैंने अपना मालदीव्स का जो ब्लॉग था वो भी जाके आप सुनिए एक बार, उसको भी देखिए। उसमें मैंने एक स्टोरी शेयर की थी। मुझे मालदीव जाना था, लेकिन मैं अपने बिजनेस में इतना ज़्यादा पैसा लगा चुका हूँ और इतना बिजी हूँ मैं अपने लाइफ में और बिजनेस में कि मैं अलग से मालदीव्स के लिए कहाँ पैसा निकालूंगा। आई जस्ट डोंट हैव द कैपेसिटी टू प्लान कि मैं इतना पैसा जो है वहाँ लगाऊंगा और क्यों लगाऊंगा। और मुझे जाना था लग्जरी वेकेशन, भाई उसके लिए चाहिए काफ़ी पैसा, महंगा है मालदीव्स। और मुझे तो बेस्ट वाला ही करना था। मुझे नहीं ये चाहिए कि हम जो है कहीं माले में जाके छोटा सा वेकेशन कराए, एक दिन किसी प्राइवेट आइलैंड पे जाए। तो ये गरीबों वाली हरकतें मुझे नहीं करनी। मुझे जाना है, ठीक से जाना है, ठीक है। ये मेरा कन्विक्शन था और मेरा कन्विक्शन था कि मैं जाऊंगा। ओके, मैं जाऊंगा। हाथ में पैसा नहीं है पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, पैसा खर्चों में लगाया हुआ है, वेकेशन के लिए पैसा कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं। श्रद्धा पूरी है, ये जाऊंगा। सितंबर 2022 में आई स्टार्टेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उपाय। कन्विक्शन ये था कि अप्रैल 2023 में मैं मालदीव जाऊंगा। अप्रैल 2023 खत्म होने से पहले मैं मालदीव जाऊंगा। फुल कन्विक्शन, नो डाउट्स। फरवरी 2023 तक मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, नथिंग, नो डेवलपमेंट, जीरो। जाना है नहीं जाना है, टिकट नहीं, बुकिंग नहीं, किसके थ्रू जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पता था। कन्विक्शन ये था कि मैं जाऊंगा। फरवरी के लास्ट वीक में अचानक से ऐसे इक्वेशंस बदले कि मेरा जो है काम बढ़ गया। उसके मुझे कुछ एडवांस पेमेंट्स भी जल्दी जल्दी मिल गए, पैसे भी मेरे पास आ गए। एंड देन आई वॉज एबल टू गो टू मालदीव्स इन अप्रैल। और अप्रैल 2023 खत्म होने से पहले मैं जाके आ भी गया। तो ये श्रद्धा थी और मैंने उसके लिए 6 महीना लगाया। 6 महीने में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 6 महीने में मेरे कभी कभी दिमाग में आता भी था कि 6 महीने अभी हो गए, लेट्स सी। लेकिन श्रद्धा ये थी कि ठीक है, कोई बात नहीं, 6 महीने लगे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। ये होती है श्रद्धा कि 6 महीने बाद तुम लोग रोओगे बैठ के कि ओ ये क्या हो गया, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। मैंने ये सोचा कि 6 महीना लगाया तो कुछ धांसू ही होगा, कुछ अच्छा होगा, तभी टाइम लग रहा है। ये होती है श्रद्धा। और मैं करता रहा और सच में मैं धांसू तरीके से जाके आया, मुझे मजा आया। तो ऐसा है कि श्रद्धा जो है सिर्फ श्रद्धा से काम नहीं होता, लेकिन कोई भी काम श्रद्धा के बिना नहीं होता, ये याद रखो। और एकाग्रता, इसमें भी इन सारी चीज़ों में मेरा जो गोल था वो फिक्स था। मैं ये नहीं था कि भाई एक दिन ये गोल है, परसों फिर कोई और गोल है, फिर 4 दिन बाद कोई और गोल है, फिर 5वें 6ठे दिन कोई और गोल है, 10वें दिन कोई और गोल है। तो जब गोल ही बदलता रहेगा, गोल पोस्ट ही बदलती रहेगी, तो फिर सब कुछ गोलमोल है, फिर सब गोलमाल है भाई। फिर तो तुम्हारी कोई प्रार्थना कभी पूरी होगी ही नहीं। तो प्रार्थना में एकाग्रता, श्रद्धा, और अगर डेडलाइन भी हो तो और अच्छा है कि एक डेडलाइन रखो कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए और होगा, ये कन्विक्शन होना चाहिए। तो जब कन्विक्शन होगा और एकाग्रता होगी और अगर डेडलाइन भी होगी तो फिर आप उस चीज़ को अचीव करेंगे ज़रूर, क्योंकि फोकस है, श्रद्धा है, होगा ही होगा। लेकिन वो कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। फिर होती है कंसिस्टेंसी। कोई भी प्रोसेस उठा लो, चाहे वो काम की प्रोसेस हो, चाहे साइंटिफिक प्रोसेस हो, चाहे आप उपाय उपासना की प्रोसेस फॉलो कर लो, चाहे आप फैट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो भाई उसका एक कैलोरी डेफिसिट डाइट होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। फिर एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, फिर जो भी उसका रिजीम है, पूरा रेजिमेंट है, वो फॉलो करना पड़ता है, रोज फॉलो करना पड़ता है। और अगर आपको 20, 30, 40 किलो कम कर रहे हैं तो वो कोई 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में तो होने वाले नहीं है। उसको लगेंगे 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकता है। तो ये प्रोसेस आप कब कर पाएंगे? तभी कर पाएंगे जब प्रोसेस में श्रद्धा होगी। जब तक आपको अपने ऊपर और प्रोसेस के ऊपर श्रद्धा नहीं है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और इस चीज़ से होगा ही, तब तक आप उस चीज़ को करेंगे नहीं, वो प्रोसेस आप फॉलो करेंगे नहीं, वो डाइट आप फॉलो करेंगे नहीं, एक्सरसाइज फॉलो करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वेट लॉस होगा नहीं। तो बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होता। और बिना श्रद्धा, बिना एकाग्रता, बिना किसी फोकस और डेडलाइन और श्रद्धा के, कॉन्विक्शन के, आप कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? प्रार्थना तो हो ही नहीं सकती ना फिर। तो प्रार्थना में बहुत पावर है। एक किताब है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की एक किताब है, प्लेसिबो नाम है उसका। उसमें तरह तरह के उन्होंने उदाहरण दिए हैं। तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसे भी उदाहरण दिए हैं कि जो लोग कैंसर से ठीक हो गए जस्ट बाय द कन्विक्शन की वो ठीक हो जाएंगे। एक बंदा था जिसने ड्रग ट्रायल में उसने अपना नाम दिया। वो ड्रग ट्रायल वालों ने उसको एक शीशी दे दी, उसमें गोलियां थी, उसको रोज खानी थी कैप्सूल्स, और उसने वो खाना शुरू किया। और उसी वक्त उसके गर्लफ्रेंड के साथ उसका जो है ब्रेकअप हो गया। वो डिप्रेस हो गया। तो उसने डिप्रेशन में आके वो जो भी ड्रग्स की बॉटल थी वो सारे कैप्सूल्स निकाले और 30-40 कैप्सूल्स वो एक साथ खा गया।
खाने के बाद उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो है इतने सारे स्लीपिंग पिल्स मैंने ले लिए हैं और अब मैं मर जाऊंगा। और वो इतना डर गया कि डर के मारे उसको पसीना छूटा, वो थर-थर कांपने लगा, उसके मुंह से झाग आने लगा और वो बेहोश हो गया। और उसके जो भी डॉर्मेटरी थी वहाँ से लोगों ने उसको उठा के हॉस्पिटल में डाल दिया। जब वो वहाँ पे लेके गए, अगले दिन पता चला कि जो शीशी उसको दी थी वो प्लेसिबो ग्रुप की थी, यानी वो शीशी में जो कैप्सूल थे वो खाली थे, उसमें कोई दवाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने ये सोचा कि उसने सच में दवाई है, लेकिन यहाँ पर उसका विचार जो था वो नकारात्मक था। उसको लगा कि ये स्लीपिंग पिल है, इसलिए उसने 60 दवाई या 30 कैप्सूल 40 कैप्सूल खा लिए, तो उसको लगा अब मैं मर जाऊंगा, और इसलिए उसके मुंह से झाग आ गया और फिजिकल मैनिफेस्टेशन हुआ उसका। तो इसको बोलते हैं नोसीबो। नोसीबो होता है प्लेसिबो को उल्टा। प्लेसिबो यानी पॉजिटिव श्रद्धा रखोगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी, और अगर नेगेटिव श्रद्धा रखोगे तो नेगेटिव चीजें होंगी, उसको बोलते हैं नोसीबो। तो उसको नोसीबो हुआ, उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि स्लीपिंग पहले मर जाएंगे, तो सच में मुंह से झाग आ गया। तो भाई ऐसा है, आपकी श्रद्धा, आपकी एकाग्रता आपको सब कुछ दिलवा सकती है, लेकिन अगर ये दोनों नहीं है तो आपके पास दुनिया भर के सारे इक्विपमेंट्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, उपाय होंगे, टेक्निक्स होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आप फिर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक चीज पर टिक ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो कैसे होगा? ठीक है ना? तो श्रद्धा में बहुत पावर होती है। बाय द वर्च्यू कि श्रद्धा की वजह से आप बहुत कुछ कर जाते हैं जो आप नॉर्मली नहीं कर पाते। सही है? तो यही मैं आपको आज बताना चाहता था कि श्रद्धा और एकाग्रता, ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप प्रकृति को ये संदेश देंगे कि आपको क्या चाहिए, और जो भी आप मांगेंगे, जितना भी आप मांगेंगे, उससे 5 गुना 10 गुना ज़्यादा ही आपको मिलेगा, या शायद उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। डिपेंड्स ऑन कि आपने कितने कन्विक्शन और एकाग्रता के साथ वो चीज़ की है। तो अगली बार जब आप पैसे के लिए प्रार्थना करें तो प्रार्थना ये ना करें कि मेरे लोन चुकता हो जाए, मेरे लोन खत्म हो जाए, मेरे लोन खत्म हो जाए, क्योंकि लोन खत्म हो जाए में सारा फोकस तो लोन पे है, सारा जो डर है वो रीपेमेंट का है, और वो अभी वही फोकस में है, तो वो बढ़ता चला जाएगा। आप जो है लोन रीपेमेंट ही करते रहेंगे, यानी कि हमेशा लोन बढ़ता रहेगा और उसकी रीपेमेंट में ही लगे रहेंगे आप। तो ये कभी भी नहीं करना है। आपको इन सारी चीज़ों से ध्यान हटा लेना है। आपको बोलना है आई एम एक्सपीरियंसिंग एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे प्राप्त हो गई है, मैं पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। ये आपको बोलना है, क्योंकि लोन से छुटकारा पाके आप चाहते क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम पे फोकस करो। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। उनमें एक सज्जन है, वो सज्जन मेरे क्लाइंट है भी नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा एक लोन है, ठीक है, मेरा लोन है, वो चुकता नहीं हो रहा है मेरे से, और मेरे कहीं पैसे फंसे भी हुए हैं, और वहाँ से मेरी वसूली भी नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने उनको यही चीज़ बोली, आई एम एक्सपीरियंसिंग एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे, मैं पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ। ये आपको अफर्मेशन करना है। और उन्होंने ये अफर्मेशन किया, 2 महीना किया, और 2 महीने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि जहाँ से पैसे नहीं आ रहे थे वहाँ से आ गए, और जहाँ के पैसे भरने थे वो मैंने भर दिए, लोन चुकता हो गया, और कुछ पैसे बच भी गए, और अब मैं मज़े में हूँ। आई एम एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। ये मेरे क्लाइंट है भी नहीं, लेकिन उन्होंने श्रद्धा रखी ऑन द प्रोसेस, एंड ही गॉट व्हाट ही वांटेड। और एक बड़ा ही विचित्र केस मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी ही विचित्र कहानी बताता हूँ। तो एक मेरे क्लाइंट के दोस्त हैं, ठीक है, वो मेरे क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट के दोस्त हैं, लेकिन वो क्लाइंट के साथ कभी कभी आ जाते हैं। अब वो जो है परम नास्तिक हैं, तो वो किसी चीज़ में मानते नहीं, भगवान में भी नहीं मानते, किसी भी चीज़ में नहीं मानते। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उन्होंने अपने कंपनी में, अपनी डिपार्टमेंट में, उन्होंने खुद कोई घपला किया, मतलब उन्होंने कुछ गड़बड़ की थी, अफरा तफरी की थी। फिर वो डर गए, उनके ऊपर वो लिटिगेशन हो गया, कोर्ट केस हो गया। तो मेरा जो क्लाइंट था उसने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई थी मेरे बारे में। तो फॉर सम रीज़न उस व्यक्ति को उस सिचुएशन में डर के वजह से कह लो, या उस क्लाइंट के बताने की वजह से कह लो, उसको मेरे ऊपर विश्वास था। तो वो मेरे पास आ गया और उसने मुझे सच सच बताया कि भाई मैंने ही किया है, मेरे से हुई है गलती, और अब ये हो गया, लेकिन मैं जो है जेल नहीं जाना चाहता, और मेरे को सस्पेंड कर दिया है, और इतने महीने से इन लोगों ने मेरी सैलरी भी नहीं दी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने उनको ये बोला सिर्फ कि वहाँ पे एक मंदिर था, जहाँ मैं उनको मिला, वहाँ नज़दीक एक मंदिर था। तो मैंने उनको ये कहा कि आप एक काम करिए,
आप रोज इस मंदिर में आइए, भगवान के सामने खड़े रहिए, जो आपने गलती की उसके लिए माफ़ी मांगिए पहले तो। और दूसरी चीज़, आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ भगवान से ये कहिए कि हे भगवान, तुम्हारी आशीर्वाद से मैं इस संकट से निश्चित रूप से जल्दी ही मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्रार्थना करनी है और रोज़ यही करना है और यही करते रहना है, दूसरा कुछ नहीं करना। जाना है, माफ़ी मांगनी है, फिर जैसे मैंने बोला वो प्रार्थना करनी है, दैट्स इट। तो उनको तो भगवान पे विश्वास था नहीं, उनको विश्वास हो गया था मेरे ऊपर, फॉर वॉट एवर रीज़न, सिचुएशन की वजह से, और क्योंकि मेरे क्लाइंट ने बहुत सारी चीज़ें बता के रखी थी इसलिए, तो उनको मेरे ऊपर श्रद्धा हो गई थी। तो उन्होंने कहा आप कह रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ, और उन्होंने करना शुरू किया। तो बेसिकली शुरुआत में उनके लोअर कोर्ट में केस जो था वो उनके खिलाफ चला गया। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दिस, क्योंकि गलती तो उन्होंने की थी। फिर उन्होंने वापस मुझसे पूछा, मैंने कहा देखो यही प्रोसेस है, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप डूइंग इट। और गलती तुमने की है, तुमने बताया, तो भाई लोअर कोर्ट में तुम केस हारे, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तो तुम ये सब छोड़ दो। ठीक है, तुम भगवान के सामने जो मैंने बोला है वो करते रहो, ट्रस्ट द प्रोसेस, इस पर श्रद्धा रखो और एकाग्रता रखो और ये करते रहो बस। और ये करते रहे, बहुत महीने ये चलता रहा, लगभग 1.5-2 साल ये चलता रहा। लेकिन 1.5-2 साल तक ये जो व्यक्ति थे, जो पहले नास्तिक हुआ करते थे, वो अलग अलग मोटिवेशंस के कारण और मेरे ऊपर श्रद्धा के कारण वो ये प्रोसेस करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, और हाईकोर्ट में वो बरी हो गए। हाईकोर्ट में केस उनके साइड में चला गया और ही वन द केस इन द हाईकोर्ट। और यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने उनके कंपनी को ये बोला कि सस्पेंशन से लेके अभी तक इनका जो भी पगार तुमने नहीं दिया है वो तुमको इनको देना पड़ेगा, और वो भी इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, और ये लीगल फीस भी आप ही बेयर करेंगे। और ये बोलकर उनको उन्होंने भेज दिया। और उसके बाद फिर ये आस्तिक बन गए महाशय, क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि ये करने से कुछ होता है। अब ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये आदमी गलती करके भी वो निकल आया, उसने कुछ नहीं किया है बड़ा, लेकिन उसने सिर्फ श्रद्धा रखी, ट्रस्टेड द प्रोसेस, ट्रस्टेड मी। वो मेरे पे विश्वास करता था, मेरे पे श्रद्धा रखता था, इसलिए जो मैंने बोला उस प्रोसेस पे भी विश्वास रखता था, और इसलिए वो कर पाया। नहीं तो वो नास्तिक था, लेकिन वो कर पाया, और वो करता रहा करता रहा करता रहा। और पहले कुछ दिन तो डेफिनेटली उसके दिमाग में संदेह आता होगा, डाउट आता होगा, तो लोअर कोर्ट्स में तो केस उनके खिलाफ गया, लेकिन वो करते रहे करते रहे करते रहे, 1.5-2 साल तक करते रहे, रोज करते रहे। और इसका नतीजा क्या हुआ कि श्रद्धा थी, कंसिस्टेंसी थी, एकाग्रता थी, तो केस जीत गए, गलत होते हुए भी जीत गए। मैं ज़्यादातर लोगों के केस में ये देखता हूँ कि वो अच्छे होते हैं, आस्तिक होते हैं, लेकिन श्रद्धा कम पड़ जाती है, कंसिस्टेंसी कम पड़ जाती है, एकाग्रता कम पड़ जाती है। वो जो 3 चीज़ें हैं उसके वजह से वो पीछे रह जाते हैं, और उनकी प्रार्थना जो है कभी सच नहीं होती। तो श्रद्धा जो है वो बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, श्रद्धा, एकाग्रता, ये 2 चीज़ें अगर आपके लाइफ में हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और जितना अच्छी चीज़ों के लिए आप यूज़ करेंगे उतना जल्दी होगा, उतना अच्छा होगा। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट हमेशा याद रखो। प्रार्थना हमेशा अपने फ़ायदे की करो, दूसरे के फ़ायदे की करो, लेकिन कभी भी किसी के नुकसान की मत करो, क्योंकि सकारात्मक प्रार्थना करोगे तो रिजल्ट भी सकारात्मक मिलेगा। चाहे मेरे लिए मैं करूँ, चाहे किसी और के लिए करूँ। अगर मैं किसी और के लिए सकारात्मक प्रार्थना करता हूँ तो मुझे भी परिणाम अच्छा ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं बुरे के लिए प्रार्थना करता हूँ तो उसके परिणाम मेरे लिए बुरे होंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसी भी प्रार्थना करते हैं कि उसका जो है उसका सत्यानाश हो, उसको सज़ा मिले, उसकी ऐसी तैसी हो, हाँ, उसके घर में आग लगे, उसके मुंह में कीड़े पड़े। तो ये जो है, अगर ये आप करते हो तो इसका घुमा फिरा के प्रकृति का नियम जो है वो ये है कि जैसे एक्शन वैसे रिएक्शन। आपने नेगेटिव बोला, फोकस भी नेगेटिविटी पे ही है, ठीक है, तो क्या होगा, वो घूम पे आपके ऊपर भी आएगा। उसके ऊपर होगा कि नहीं होगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके साथ ज़रूर बुरा होगा। तो इसलिए प्रार्थना हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए करो, सकारात्मक चीज़ों के लिए करो, चाहे अपने लिए करो, चाहे दूसरे किसी और के लिए करो, लेकिन प्रार्थना सकारात्मक होनी चाहिए। और जब आप सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो कई बार हमारा मन डाउट में आ जाता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ कि नहीं, मुझे ये मिलना चाहिए कि नहीं, इस तरह के भी डाउट आते हैं। लेकिन जब आप अगर अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण के बारे में भी भावना सोचते हैं, अगर आप विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं, पूरी दुनिया की शांति के लिए और भलाई के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं,
तो इसके बारे में आपके मन में कोई संशय आने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। तो इसलिए जब आप दूसरों की भलाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो वो भी सच हो जाती है। और क्योंकि विश्व, प्रकृति, भगवान का ये नियम है कि जैसी एक्शन वैसी रिएक्शन, तो सबकी भलाई अगर आप सोचते हैं तो आपकी तरफ भी भलाई और चंगाई अपने आप ही प्रकृति, भगवान भेज देता है। तो इसीलिए प्रार्थना करो, सकारात्मक करो, एकाग्रता के साथ करो और अपने लिए और दूसरों के लिए, सबके लिए सकारात्मक ही भलाई के बारे में ही सोचो और प्रार्थना करो और आपका हमेशा भलाई होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की वजह से आपके जीवन में एक पॉजिटिव यू टर्न आएगा, बहुत बड़ा जे कर्व आएगा और यहाँ से आपकी लाइफ जो है ऊपर ही जाएगी और बहुत बड़ा जो संदेह आपके दिमाग में अगर होगा तो वो हट जाएगा और आप श्रद्धावान बनेंगे, एकाग्र बनेंगे और जीवन में जो भी आप चाहते हैं उसको प्राप्त करेंगे। तो भगवान आपका बहुत बहुत भला करे और लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप ये किताब द प्लेसिबो पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लीज़ फॉलो द लिंक, बाय द बुक, इट्स एन अमेजिंग बुक। उसमें बहुत सारे उन्होंने स्टोरीज दिए हैं और बहुत सारे उन्होंने उसमें साइंटिफिक स्टडीज़ भी दिए हैं कि किस तरीके से आपकी श्रद्धा जो है वो आपके दिमाग के ऊपर, बायोकेमिस्ट्री के ऊपर काम करती है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।